इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में 13 अक्टूबर को बीपीओ कर्मचारी की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी और प्रेमी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मृतक आकाश की पत्नी वर्तिका की नर्सिंग सुपरवाइजर से दोस्ती थी। वहीं घटनाक्रम के दिन जब बस स्टॉप पर आकाश वर्तिका को छोड़कर निकला, तभी रास्ते में दोनों बदमाशों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इस पूरी हत्या की योजना में मृतक की पत्नी वर्तिका के साथ अन्य आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने इस घटनाक्रम को बारीकी से जांचते हुए तकरीबन 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तब जाकर आरोपी गिरफ्त में आए। 13 तारीख को सुबह करीब 7:30-8 के बीच में बाणगंगा क्षेत्र में, थाना बाणगंगा क्षेत्र में एक मर्डर हुआ था और वो सेंसेशनल था क्योंकि दो आरोपी मोटरसाइकिल पे आए थे। उनके फेसेस कवर्ड थे और मृतक आकाश मिडकिया, जो कि एक टेली परफॉर्मिंग कंपनी में कार्यरत थे और वर्क फ्रॉम होम करते थे, उनकी चाकुओं से गोद कर हत्या की और उसके पूर्व उनके चेहरे पे लाल मिर्च भी डाली थी। ये टोटली ब्लाइंड मर्डर था और कोई मोटिव समझ में नहीं आ रहा था, किंतु एक चीज़ सामने थी कि जब 6-7 चाकुओं के वार किए गए हैं तो एक चीज़ स्पष्ट हो रही थी कि ये कोई वैमनस्य है जिसके तहत ये घटना को अंजाम दिया गया है। जब इसका अनुसंधान प्रारंभ किया गया तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक आकाश अपनी पत्नी वर्तिका को उनके घर से LIG चौराहे पे छोड़ने गया था। LIG से जो उनकी पत्नी वर्तिका है वो एक अमलतास हॉस्पिटल है देवास में, वहाँ काम करती थी, तो वहाँ बस से जाया करती थी और वो वापस लौट रहा था मृतक अपने घर की तरफ और इस दरमियान में ही ये पावर हाउस के पास में ये घटना घटित हो गई थी और इसमें धारा 302 का अपराध दर्ज किया गया और फिर अनुसंधान प्रारंभ किया गया और इसको बैक ट्रैक करते गए और बैक ट्रैकिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य था, जिसमें कि हमारी पुलिस स्टाफ की वास्तविक मेहनत और एक इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी दिखती है कि करीब 100-125 कैमरे जो CCTVs डिफरेंट स्थानों पे लगे थे उनको देखा गया और आरोपियों के मूवमेंट्स जो थे उसको मॉनिटर किया। ये एक लंबा और टीडियस प्रोसेस था। आप लोग भी बीच में पूछते थे कि उसमें क्या प्रगति है, लेकिन इसमें समय लगता है क्योंकि ये एक कैमरे को उसको खंगालना और फिर उसके फुटेजेस निकालना, तो ये एक इसमें बड़ी मेहनत से एक कैमरे को खंगालते गए और इवेंचुअली ये इंदौर के रूरल एरिया से होते हुए अर्जुन मंडलोई को इसमें उसने एंगेज किया था। फिर इसने 2 मर्डरर्स एंगेज किए जो कि उस फुटेज में आए थे। उनके नाम अंकित और जीतू हैं। इन सब को फिर जब राउंड अप किया तो इन्होंने फिर ये सारी स्टोरी बताई। इसमें यूज़ किया गया जो मोटरसाइकिल थी वो भी बरामद हो गई है और अभी उनको रिमांड पे ले कर के शेष इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जिसके कि सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो अभी साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है। बहरहाल ये स्पष्ट हो गया कि इन लोगों के द्वारा ये गंभीर वारदात की गई थी। इसमें एक चीज़ जो पूर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी मैंने आपसे किया था और आपके माध्यम से मैं चाह रहा था कि इसका लार्जर प्रचार प्रसार हो, वो ये था कि इस वारदात को जो कि टोटली ब्लाइंड थी, इसको निकालने में हमें CCTV कैमरे की बहुत मदद मिली। ये हमारा एक सिक्योरिटी का प्रिंसिपल जिसको कह सकें कि शस्त्र बना हुआ है। तो ये एक बार फिर से इस इन्वेस्टिगेशन से ये रीइटरेट हम करते हैं इस इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य सामने आए उसके माध्यम से कि ये अधिक से अधिक लोग इसका उपयोग करें। जो प्राइवेट लोगों ने अपने प्रतिष्ठानों में, अपने घरों में CCTV लगाए हुए हैं, शासकीय स्तर पे जो लगे हैं वो तो हैं ही,
लेकिन बहुत बड़ी संख्या में हमारे नागरिकों के द्वारा भी अपने प्राइवेट अपने घरों में या अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में CCTVs लगवाए हुए हैं। मैं अपेक्षा रखूँगा कि एक कैमरे का फोकस एटलीस्ट अपने घर के सामने वाली रोड पे ज़रूर रखें, जिससे एक पूरे शहर के अंदर सुरक्षा का माहौल बनेगा। और मतलब जब अगर कोई ऐसी वारदात होती है तो हम उसको उसके फुटेजेस निकाल करके और उसके मूल तक पहुंच सकते हैं, उसको ज़ीरो इन कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा पीस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हालांकि ये बहुत डिलिजेंट इन्वेस्टिगेशन था, इसमें हमारा पूरा स्टाफ बहुत तत्परतापूर्वक लगा था। इसमें हमारे वहाँ के एडिशनल SP शशिकांत भी पूरी निष्ठा से लगे रहे। 2 बजे तक वे रात्रि में थाने में बैठ कर के पूछताछ करते रहे। अनफॉर्चुनेटली उनके घर में दुखद घटना घटी, ही लॉस्ट हिज मदर। लेकिन ये पीछे नहीं हटे हमारे स्टाफ के सारे अधिकारी, जिसमें SP आशुतोष बागड़ी, एडिशनल SP जयवीर, CSP परदेशीपुरा निहित, TI बाणगंगा राजेंद्र सोनी, और सबसे महत्वपूर्ण कि हमारा जो स्टाफ है, जिसमें मैं उनके नाम ज़रूर पढ़ूंगा, क्योंकि ये मैं चाहूँगा कि इनकी मेहनत को आप लोग हाईलाइट करें, इससे एक अच्छा मैसेज बाकियों में जाएगा। इसमें TI बाणगंगा राजेंद्र सोनी के अतिरिक्त उप निरीक्षक स्वराज डाबी, उप निरीक्षक योगेश गरासिया, उप निरीक्षक आलोक मिठास, प्रधान आरक्षक शैलेंद्र मीणा, प्रधान आरक्षक राजीव यादव, आरक्षक राजकुमार चौबे, आरक्षक रविंद्र रघुवंशी, आरक्षक हीरामणि मिश्रा, आरक्षक प्रदीप शर्मा, आरक्षक राहुल यादव, इन लोगों ने वास्तविक रूप से मेहनत की है, जो कि मेरे व्यक्तिगत संज्ञान में है, क्योंकि मैं सतत मुझे ये लोग अपनी प्रगति बताते थे, कई बार 1-1 घंटे की प्रगति भी बताते थे। इसके अतिरिक्त उज्जैन पुलिस ने भी इसमें हमारी मदद की है। BNP देवास के थाना प्रभारी मुकेश इजारदार और उनकी टीम के ASI मनोज पटेल द्वारा भी इसमें महत्वपूर्ण सहयोग दिया गया है। तो ये इस पूरे षड्यंत्र की तथाकथा थी, और इस इन्वेस्टिगेशन को करने में पुनः मैं रिट्रेट करूंगा कि CCTV फुटेज एक प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट इन क्राइम डिटेक्शन सामने आया है, और यही इल्तिजा है कि इसका अधिक से अधिक उपयोग हमारे नगरवासी करें। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।